नमस्कार बच्चों, देखिए अपन परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे अणु के बारे में। अणु क्या होते हैं। अणु क्या होते हैं या अणु किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अणु क्या होते हैं, तो अपन ये लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक संयोजन के द्वारा या रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे अणु कहते हैं। अणु किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे कि अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है या दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अणु कहलाते हैं। कि जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे अपन अणु कहते हैं। जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु है। द्विपरमाणुक अणु का मतलब है कि इसके अंदर दो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ में एक जो है तीन ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हों तो उसको अपन बोलेंगे त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन और उसको कहेंगे ओजोन। अर्थात एक ऑक्सीजन का अणु और एक ऑक्सीजन परमाणु अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अणु जब रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे अपन अणु कहते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तत्वों के अणु। तत्वों के अणु और तत्वों के अणु अपन दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एक परमाणुक अणु, दूसरा पढ़ेंगे द्विपरमाणुक अणु, तीसरा पढ़ेंगे त्रिपरमाणुक अणु। या ये कह सकते हैं एक संयोजक अणु, द्विसंयोजक अणु और त्रिसंयोजक। ये जो अणु होते हैं वो केवल एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। द्विपरमाणुक की इसके अंदर जो है दो या दो से अधिक परमाणु जो है मिलकर के बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अपन त्रिपरमाणुक में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक ऑक्सीजन परमाणु और एक ऑक्सीजन अणु दोनों मिलकर के एक त्रिपरमाणुक अणु का निर्माण करते हैं जो ओजोन बनता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखना, इससे पहले मैं आपको जो है 20 तत्वों के नाम लिखवाती हूँ। उसके बाद में अपन जो है रासायनिक तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु पहला तत्व होता है हाइड्रोजन,
प्रतीक इसका हो जाएगा एस, परमाणु संख्या होगी 1, या परमाणु क्रमांक जो है 1 होगा। दूसरा अपन पढ़ेंगे हीलियम, जिसको अपन He से प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक हो जाएगा He और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2। तीसरा लिथियम, और इसका प्रतीक हो जाएगा Li, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 3। बेरिलियम, Be, प्रतीक हो जाएगा 4। बोरोन, बोरोन को जो है प्रतीक चिन्ह हो जाएगा B और इसका जो है परमाणु क्रमांक हो जाएगा 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जो है हाइड्रोजन का प्रतीक होगा H, इसकी परमाणु संख्या 1 होगी, प्रोटॉनों की संख्या। हीलियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 2 होगा और हीलियम को अपन प्रतीक चिन्ह He से प्रदर्शित करते हैं। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक जो है 3 होता है और इसको अपन जो है प्रतीक चिन्ह Li से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है बेरिलियम, बेरिलियम का जो है परमाणु क्रमांक 4 होता है जिसको अपन Be से प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा जो है वो है बोरोन, पांचवा जो है वो है बोरोन। छठा अपन लिखेंगे कार्बन, कार्बन का प्रतीक जो है C होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है। नेक्स्ट अपन लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को जो है अपन N से प्रदर्शित करते हैं, या नाइट्रोजन का प्रतीक जो होता है वो N होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 7 होता है। कार्बन को अपन C से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसको अपन जो है O से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु क्रमांक हो जाता है 8। इसके बाद में देखिए 9 पर जो है अपन लिखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक 9 होता है और इसको अपन F से प्रदर्शित करते हैं। नियोन, नियोन जो होता है को Ne से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक जो है 10 होता है। इसके बाद में अपन लिखेंगे 11, 11 पर होता है सोडियम, सोडियम जो होता है सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसलिए इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक हो जाएगा Na, क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक होगा Na। और परमाणु क्रमांक या परमाणु जो संख्या है वो हो जाएगी 11। क्या होगी? 11। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं कि मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। तेरह पर होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है Al। इसको अपन Al से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो है 13 होता। 14 पर सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है एक उप धातु होता है, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं और इसको अपन Si से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता। 15 पर जो है फास्फोरस, और फास्फोरस को अपन जो है P से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो है परमाणु क्रमांक 15 होता। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। बाद में होता है सल्फर, सल्फर को अपन जो है प्रतीक चिन्ह S से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो है 16 होता है। 17 पर क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है एक अधातु होता है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना अष्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो क्लोरीन जो है इसको अपन Cl से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 17 होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 17 होता है। देखिए 3 तत्व और लिखेंगे अपन। इसके बाद में अपन बात करेंगे 18 पर ऑर्गन। ऑर्गन जो होता है इसको Ag से प्रदर्शित कर Ar से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी Ar। इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 18। उन्नीस पर होता है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम होता है, इसलिए पोटेशियम को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह P होता है और इसका जो है परमाणु क्रमांक 19 होता है। 20 नंबर पर कैल्शियम, और कैल्शियम जो होता है इसका प्रतीक चिन्ह जो है Ca होता है और इसका जो है परमाणु क्रमांक जो होता है वो 20 होता है। देखिए अपन जो है तत्वों के रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं। इससे पहले अपन बात करेंगे कि तत्व जो होते हैं, जैसे जल जो होता है उसके अंदर तत्वों के सूत्र लिखना सीखते हैं। कि जैसे अपन जल का सूत्र की बात करते हैं कि जल के अंदर 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक ऑक्सीजन के साथ जल अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अमोनिया के एक नाइट्रोजन परमाणु जो है वो 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर के एक जो है अमोनिया अणु बनाता है। तो अपन बात करते हैं यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु। और यौगिकों के अणु में अपन जो है एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जल। यौगिकों के अणु, जैसे इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जल। जल जो होता है इसका अणु सूत्र होता है H2। जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2 होता है। जल का अणु सूत्र H2 होता है कि H हाइड्रोजन जो है 2 परमाणु मिलकर के एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर के जल अणु का निर्माण करते हैं। और ये जल जो होता है इसके अंदर हाइड्रोजन का जो है 1:8 उपस्थित होता है, अर्थात ऑक्सीजन के जो है 8 अणु और एक हाइड्रोजन का अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, दोनों अणु मिलकर के, दोनों परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। जो हाइड्रोजन जो है उसका 1 अनुपात होता है और ऑक्सीजन का जो है कितना होता है? 8 होता है। ये दोनों जो है मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि यौगिकों के अणुओं में सबसे पहले हम जल की बात करते हैं कि जल के अंदर हाइड्रोजन 1 अनुपात में और ऑक्सीजन जो है 8 अनुपात, द्रव्यमान अनुपात में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जल अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अपन दूसरा और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अमोनिया। अमोनिया जो होता है इसका अणु सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का अणु सूत्र क्या है? NH3। अमोनिया जो होता है इसको बनाने के लिए एक तो नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसमें नाइट्रोजन के 14 अणु और हाइड्रोजन के जो है 3 अणु, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 होते हैं लेकिन यहाँ अपन जो है क्या लेंगे? 3। तो अपन ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन 14 अनुपात में और हाइड्रोजन 3 अनुपात में दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अपन दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका अणु सूत्र होता है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कार्बन के कितने? 12 और ऑक्सीजन के कितने? 16। दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। तो अपन ये लिखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें कार्बन जो होता है वो 6 और ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन जो होता है 12 और ऑक्सीजन जो होता है वो 16। दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? इसका निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। या इसको सरल अनुपात में अपन ये लिख सकते हैं कि 6:8। क्या लिख सकते हैं? 6:8। देखिए यहाँ जो है यौगिकों के अणुओं की बात करते हैं। 3 आपको बताएं कि एक तो जल, दूसरा अमोनिया, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अणु मिलकर के अमोनिया बनाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि अपन तत्वों के रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक परिभाषा बताऊं कि आयन क्या होते हैं। देखिए ऋण आवेशित, देखो धन आवेशित और ऋण आवेशित, या यूँ कहूँ कि धातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। जैसे सोडियम एक धातु है, सोडियम जो होता है इसका जो है लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसलिए इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2, 8, 1 अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऊर्जा ग्रहण करती है और ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और यहाँ जो है सोडियम धनायन बना देती और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम धनायन। और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं और जितनी भी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। जैसे क्लोरीन जो होता है इसका प्रतीक चिन्ह होता है Cl। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7। क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता और 1 इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता और उसके बाद में क्या बना देता है? क्लोरीन ऋण आयन बना देता है। या अपन लिख सकते हैं कि क्लोरीन ऋण आयन या क्लोराइड आयन। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं और जितनी भी अधातुएं होती हैं
वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। तो देखिए धातु एवं अधातु युक्त आवेशित कणों से बने परमाणुओं को अपन क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। कि धातु एवं अधातु युक्त आवेशित कणों से बने परमाणुओं को अपन क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। धातु एवं अधातु युक्त धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। कि धातु एवं अधातु दोनों जो है मिलकर के यौगिक बनाती हैं और उनसे जो है युक्त आवेशित यौगिक जो बनाती हैं उनमें जो है कण होते हैं, आवेशित कण। इन्हीं आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे अपन जो है कह सकते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धन आयन और दूसरे होते हैं ऋण आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आयन और दूसरे होते हैं ऋण आयन। तो अपन ये कह सकते हैं कि आवेशित कण जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। कि धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने हुए होते हैं। कि चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, दोनों यौगिक जो आवेशित कणों से बने होते हैं। धातु जो होते हैं वो धन आवेशित कणों से बने होते हैं और अधातु जो होते हैं वो ऋण आवेशित कणों से बने होते हैं। और इनके जो है इन आवेशित कणों को अपन क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, पहले अपन बात करेंगे कि धन आयन की। धन आयन, इसके लिए अपन एग्जाम्पल से समझे। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल अभी दिया था। सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na। नाम हो जाएगा सोडियम। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण कर देगा। ऊर्जा ग्रहण करके क्या बना देगा, सोडियम धन आयन। नाम हो जाएगा सोडियम धन आयन। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर देगा, ये त्याग देगा। तो यहाँ जो है इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 और 8। पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे कोष में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको सोडियम त्याग देगा और बना लेगा सोडियम धन आयन। क्या बना देगा, सोडियम धन आयन। देखिए ये जो है धातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। और ये धनायन का जो है एग्जाम्पल मैंने आपको सोडियम दिया है पहला। दूसरा एग्जाम्पल अपन और दे सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 12 होता है। अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं कि ऊर्जा ग्रहण करते हैं। नाम हो जाएगा इसका मैग्नीशियम। ऊर्जा ग्रहण करेगा और मैग्नीशियम क्या करेगा कि बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या कर देगा, ये त्याग देगा और मैग्नीशियम धन आयन बना देगा। मैग्नीशियम 2+ आयन, या लिख सकते हो मैग्नीशियम धन आयन। और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी धनायन होते हैं, जितने भी धातुएं होती हैं
वो धनायन का निर्माण करती हैं, और धनायन का निर्माण किससे करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके करती हैं। तो सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, दोनों जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं? धनायन का निर्माण करती हैं। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसकी परिभाषा अपन ये देंगे कि धन आवेशित कणों से बने धन आवेशित कणों से बने आयनों को धनायन कहते हैं। धन आवेशित कणों से धनायन बनते हैं। या परिभाषा दे सकते हो, धन आवेशित कणों से धनायन बनते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। मैंने सोडियम, मैग्नीशियम दो आपको एग्जाम्पल दिए हैं। इसी तरह से दूसरा प्रकार है वो है ऋण आयन। आयन का दूसरा प्रकार है वो है ऋण आयन। ऋण आवेशित कणों से बने आयन को अपन क्या कहेंगे? ऋण आयन। ऋण आवेशित कणों से ऋण आयन बनते हैं। ऋण आवेशित कणों से ऋण आयन बनते हैं। जैसे इसके लिए अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है, अणुसूत्र जो होता है इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्लोरीन का Cl होता है। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अर्थात क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्या करेगा कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो सोडियम ने त्यागा है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके क्या बना देगा? क्लोरीन ऋण आयन बना देगा। क्लोरीन ऋण आयन। और साथ में ऊर्जा निकलती है। तो अपन ये कहेंगे कि क्लोरीन जो है एक अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण करते हैं? ऋण आयन का निर्माण करते हैं। अर्थात जितनी भी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। तो इसके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। पहले से 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, टोटल हो गए 8। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। जितनी भी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। ऋण आवेशित कणों से बने हुए जो आयन होते हैं उनको ऋण आयन, और धन आवेशित कणों से बने हुए आयनों को धनायन कहते हैं। और आयन जो 2 प्रकार के थे, मैंने एग्जाम्पल सहित बताए। इसके बाद में देखिए, एक होता है आयनिक बंध। इसको अपन सहसंयोजक बंध भी कह सकते हैं। आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध। देखिए, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध जो होता है कि जब धातु और अधातु दोनों के बीच में बने बंध को अपन क्या कहते हैं? आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध। धातु एवं अधातु धातु एवं अधातु आयनों से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा अपन ये दे सकते हैं कि धातु एवं अधातु दोनों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। धातु एवं अधातु में स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध कहते हैं। विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह विद्युत सहसंयोजक बंध, विद्युत आएगा यहाँ।
तो धातु एवं अधातु में स्थानांतरण से बने बंध को धातु एवं अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने बंध को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ धातु के अंदर जो है सोडियम धातु ली थी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको त्याग करके क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम धनायन बनाने का काम करता है। इसी तरह से दूसरा ए धातु में एग्जाम्पल लिया है कि क्लोरीन एक ऋण आयन होता है और ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। जितनी भी धातुएं होती है इलेक्ट्रॉन त्यागती है और धनायन बनाती है, जैसे सोडियम, और जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो अपन इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं आयनिक बंध के लिए कि जैसे सोडियम जो है वो ऊर्जा ग्रहण करता है और सोडियम ऊर्जा ग्रहण करके क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और सोडियम धनायन बनाएगा। सोडियम धनायन बनाता। क्लोरीन क्या करेगा कि क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके क्या बना देगा, क्लोरीन ऋण आयन बना देगा। क्लोरीन ऋण आयन बनाता है, साथ में जो है ऊर्जा निकलती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि धातु तो है सोडियम, अधातु जो है क्लोरीन। जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसको क्या कर लिया है, क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया है और ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लिया है। इसको अपन कहेंगे आयनिक बंध। यानी कि जो है धातु और अधातु दोनों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। और इनसे जो बंध बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए सोडियम है, एक है क्लोरीन। क्या करेगा कि एक है क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम के अंदर एडवांस है, ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके किसको दे देगा, क्लोरीन को। और क्लोरीन क्या बना देगा, क्लोरीन और सोडियम दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड का अणु बनाते हैं। दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड का अणु बनाते हैं। और ये जो बनेगा वो बनेगा आयनिक यौगिक। सोडियम जो क्लोराइड बना है वो बना है आयनिक यौगिक। तो धातु एवं अधातु दोनों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको बोलेंगे आयनिक बंध। और दोनों जो है धातु और अधातु दोनों मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उसको अपन कहते हैं आयनिक यौगिक। जैसे सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है और सोडियम जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसको क्लोरीन ग्रहण करके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड आयन बना देगा, जो एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।